नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकंड की तैयारी या फिर आप नेट की टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी एएमआरएस आपके या फिर आप झारखंड टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी आप नेट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हो जहां आपके हिंदी साहित्य का इतिहास आता है साथियों, तो आपके लिए प्रबोध क्लासेज लेके आया है हिंदी साहित्य के इतिहास के हस्तलिखित नोट्स, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को कम समय में पूरी कर सकते हो। इन नोट्स की खासियत यह है कि दोस्तों इनकी भाषा सरल एवं नोट्स को तैयार करने के लिए ऑथेंटिक बुकों का सहारा लिया गया है और इन नोट्स का रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो है साथियों मुफ्त में देखने को मिलेगा। इन नोट्स को तैयार करने के लिए विगत जो वर्षों के प्रश्न पत्रों को जो है साथियों उसका पूरा निचोड़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। पुराने जो प्रश्न थे आपके उसको देखते हुए साथियों आपके इन नोट्सों को तैयार किया गया था। यह नोट्स अब आपको उपलब्ध होंगे बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में साथियों। अगर हम बात करते हैं तो आप धैर्य से इसका डेमो देख लीजिएगा, जिसमें आपके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के जो नोट्स हैं आप उसका डेमो बिल्कुल आप देख लेना। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखना, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज जो है साथियों आपको पता है कि आप क्या करते हो, जब लास्ट में मैसेज करते हो तब आप इसका डेमो पीडीएफ मांगते हो, तो आपको जो है डेमो अभी आपको इसी क्लास में ही देखना है। ठीक है, सबसे पहले साथियों अगर हम बात करते हैं तो आपको मेरे सामने जो है पीछे साथियों आपको ये बैनर दिख रहा होगा और इस बैनर में हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये ऑफर जो है साथियों आपके दिया हुआ है रीतिकाल का। इसकी वजह से आपका ये ऑफर मात्र आपके कितने 3 दिन का ऑफर आपके इसके अंदर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको जो है साथियों किसी भी प्रकार के प्राइस में जो है कोई कमी या त्रुटि नहीं की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके साथियों आदिकाल के नोट्स, जो कि आपके लगभग जो है साथियों आज के 1 महीने या 1.5 महीने पहले आपके रिलीज हो चुके थे। उसके बाद हम बात करते हैं भक्ति काल के नोट्स जो पहले रिलीज हो चुके थे और आपका आज रीति काल के नोट्स रिलीज हो रहे हैं साथियों आपके सामने। तो मैं बात करती हूँ आपके आदिकाल के नोट्स की प्राइस कितनी है 49 रुपए थी और भक्ति काल के साथियों नोट्स की प्राइस कितनी है 49 है। बात करते हैं हम रीति काल की, तो साथियों रीति काल के नोट्स की प्राइस भी 49 ही है, लेकिन अभी आपको 3 दिन का जो है डेमो जो है साथियों आपको ऑफर दिया जा रहा है। तो ऑफर के अंदर आपके मात्र 31 रुपए इसकी प्राइस रखी जा रही है। कितनी 31 प्राइस, क्योंकि साथियों जो मेरे पुराने स्टूडेंट थे आपको पता है कि उन्होंने आदिकाल और भक्ति काल परचेज कर लिया था, लेकिन वो चाहते हैं कि मैम रीति काल के नोट्स हमें जो है प्लीज आप हमें उसी प्राइस में दे। तो साथियों ये प्राइस सभी के लिए लगाई जा रही है। जो स्टूडेंट अगर जिसको खरीदना है वो मात्र 3 दिन में खरीद ले, आपको इस प्राइस में मिल जाएगा 31 में। उसके बाद साथियों हरगिज किसी भी हाल में इसकी प्राइस जो है 31 नहीं रहेगी, 49 इसकी प्राइस हो जाएगी। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों की प्राइस साथियों 49, 49 और 49 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ अगर कोई स्टूडेंट साथियों कॉम्बो लेना चाहता है, जैसे किसी को अगर तीनों पार्ट चाहिए आदिकाल, भक्तिकाल, ऋतिकाल, तो साथियों उनको तीनों नोट्स जो है 149 की बजाय उसको किस में मिल जाएगा ऑफर में अभी 121 में उसको मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपको नोट्स खरीदने कैसे हैं साथियों। तो खरीदना आपको कहाँ से है, ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिए हुए साथियों कि 7568374047 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है और लिखना यही है। अगर आपको आदिकाल के नोट्स चाहिए तो लिखना ये कि मैम आदिकाल के नोट्स चाहिए। अगर आपको भक्तिकाल के चाहिए तो ये लिखना कि मैम भक्तिकाल के नोट्स चाहिए। अगर आपको रीतिकाल के नोट्स चाहिए तो ये लिखना मैम रीतिकाल के नोट्स चाहिए। अगर आपको आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों के नोट्स चाहिए तो आप तीनों का नाम लिख के ही आप मैसेज करें। ठीक है साथियों, ये तो हो गई आपके किसकी ऑफर वाली बात और आपके नोट्स रिलीज की बात। अब मैं बात करती हूँ आपको डेमो की कि साथियों कोई स्टूडेंट नया जुड़ा है तो वो अगर डेमो देखना चाहता है साथियों तो बिल्कुल उसको डेमो भी दिखाया जाएगा। ये हमारी बुक का जो है साथियों क्या रहेगा, फ्रंट पेज रहेगा, जो कि आपके सामने अभी आया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारी बुक का फ्रंट पेज रहेगा, जिसमें आपके अगर आप किसी भी प्रकार से तैयारी कर रहे हो साथियों मैंने बताया था, जिसमें आपके यूपी टीजीटी पीजीटी, नेट जेआरएफ, एमपी टेट, बिहार पीजीटी, झारखंड पीजीटी, डीएसएसबी की, टीजीटी पीजीटी, आपके केवीएस की, ईएमआरएस की या फिर आपके आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक के लिए साथियों महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक को महत्वपूर्ण रखते हुए आपके जो है सारे नोट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार किए गए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों, ये इसका फ्रंट पेज रहेगा। उसके बाद आपके सामने इस बुक का ये सेकंड पेज है, 2 नंबर पेज इस बुक का रहेगा साथियों। आपके जो नोट्स है उसका पेज है। 3rd नंबर का पेज जिसमें आपको डिटेल दी हुई साथियों, जिसमें आपके प्रबोध क्लासेज का नाम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, आपको ये सब कुछ चीज इसमें दी हुई है। 3rd नंबर पे पेज जो है साथियों आपका 4th नंबर पेज है ये। ठीक है, इस पे आपको क्या किया हुआ साथियों, इस पे आपको विशेष सूची दी हुई है कि इस नोट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने यही बताया था कि साथियों अभी आपके आधुनिक काल रिलीज नहीं हुआ है। आधुनिक काल के लिए साथियों थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पार्ट थोड़ा बड़ा है, तो आपको आधुनिक काल के लिए मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा। हालांकि कोशिश करूंगी कि जितना जल्दी मेरे से हो सकेगा उतना जल्दी मैं आपको नोट्स देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इसमें आपके हिंदी साहित्य इतिहास का पूरा परिचय, जिसमें आपके लेखन स्त्रोत हो गई, परंपरा हो गई, आपके आदिकाल की जो है किस प्रकार से आपने जो है शुरुआत की थी, परिचय हो गया, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको
इसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आपके आधुनिक काल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें आपके साथियों, ये सिलेबस आपके बिल्कुल मैंने जो है बिल्कुल आपको सिलेबस को विस्तार से लिया है कि इस नोट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। विस्तार से आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, जो इतिहास का परिचय वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको लेखन की पद्धतियाँ, इतिहास के स्रोत, और उसके बाद साथियों आपके इतिहास लेखन की परंपरा कौन सी है, अन्य इतिहासकार कौन कौन से हैं, इसका काल विभाजन कैसे कैसे हुआ था, और हम बात करते हैं इसके नामकरण की। ये सब आपको किसमें देखने को मिल जाएगा, इन नोट्सों में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपके आदिकाल की। आदिकाल में साथियों आप देख सकते हो आपके आदिकाल का नामकरण, आदिकाल के जो आपके हिंदी के प्रथम कवि कौन है, इसकी समय सीमा, विभाजन, जिसमें आपके अभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य और आपके लौकिक साहित्य, ये पूरा सिलेबस साथियों आपको इसी प्रकार से आपको किसमें देखने को मिलेगा, इन नोट्सों में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके इसके डेमो पेज, जो है डेमो पेज की। तो फ्रंट में आपको साथियों इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल जल्दी जल्दी से कि आपको जो है आपको किस प्रकार से नोट्स परचेज करने हैं, आप डेमो पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, आदिकाल की शुरुआत कहाँ से साथियों, 58 नंबर पेज जो है वहां से आपके आदिकाल की शुरुआत है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये रहा आपका आदिकाल। 59 पेज नंबर, ये रहा आपका आदिकाल। यहाँ से आपको विभाजन ऐसे मिलेगा। इससे पहले जो साथियों आपको हिंदी साहित्य इतिहास का परिचय, बाकी जो भी पार्ट था आपका हिंदी साहित्य इतिहास के बारे से संबंधित था पहले। ठीक है, आदिकाल की शुरुआत आपके यहाँ से है। हर एक कवि को साथियों क्रम से पढ़ाया गया था, क्योंकि आपको पता कि क्रम वाले प्रश्न आते हैं, तो हर एक कवि को क्रम से पढ़ाया गया था। आप देख सकते हैं नाथ साहित्य को इस प्रकार से, ये आपके फ्रंट में इस प्रकार दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आपको हर एक कवि को विस्तार से पढ़ाया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका आदिकाल। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों आपके किसकी, भक्ति काल की। ये आपका भक्ति काल है साथियों, आप देख सकते हैं भक्ति काल के भी हर एक कवि को बिल्कुल डीप से पढ़ाया गया था। और जहां मोस्ट है साथियों, वहां पे आपके मोस्ट लिखा जो है बिल्कुल लगाया हुआ था। और मैंने कहा था कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप देख सकते हैं पिछले एग्जाम में जहां से मैंने मोस्ट बताया था, वहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया साथियों, भक्ति काल हो गया। और बिल्कुल भक्ति काल को भी आपके क्या किया था, बिल्कुल डीप पढ़ाया गया था। आप ये देख सकते हैं पूरा। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे आपका साथियों ये रहेगा आपका रीतिकाल। ये आपका रीतिकाल है साथियों, आप देख सकते हो रीतिकाल को भी। यहाँ से आपके रीतिकाल की शुरुआत है। हर एक कवि को इसी प्रकार से जमाया गया था, और बिल्कुल एक एक कवि को साथियों डीप पढ़ाया गया था। जहाँ आपके मोस्ट है वहाँ आपको इसमें मोस्ट लगाया गया था। आप ये रीतिकाल का देख सकते हैं साथियों, ये आपकी रीतिकाल की पीडीएफ है। ठीक है, डेमो पीडीएफ आप सबने देख ली होगी बहुत अच्छे तरीके से, शायद आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा साथियों। ये रहे आपके रीतिकाल के कवि, जिसको आप इस प्रकार से सारे कवियों को हमने क्रम से पढ़ा था, और बिल्कुल इसमें क्रम से आपके इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, आशा करती हूँ कि सभी स्टूडेंट को अच्छा लग रहा होगा। और अब साथियों हम बात करते हैं, जिस भी स्टूडेंट को खरीदना है साथियों, तो मैं उनको यही कहूंगी कि आपको करना क्या है, एक बार फिर से सुन लेना। रीतिकाल के नोट्स अभी आपको जो है साथियों कितने 3 डेज के अंदर अंदर आपको कितने 31 रुपये मिल रहे हैं। उसके बाद आपको किसी भी हालत में इसकी प्राइस कम नहीं की जाएगी, चाहे वो पुराना स्टूडेंट हो चाहे वो नया स्टूडेंट हो साथियों। रीतिकाल की प्राइस कितनी हो जाएगी, 49 रुपये ही हो जाएगी। ठीक है, और पूरा कॉम्बो जो ऑफर रहेगा साथियों, उसका कितना हो जाएगा, 149 इसकी प्राइस हो जाएगी पूरे कॉम्बो ऑफर की। ठीक है, तो आपके सामने नोट्स हो चुके हैं। अब आप अगर जाओ तो आप चाहे तो अभी से आप इसकी जो है बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको दिख रहे होंगे 7568374047। इस पर आपको मैसेज करना है। क्या करना है, अगर आपको तीनों जो चाहिए तो आपको करना है मैम आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों चाहिए। आधुनिक काल अभी रिलीज नहीं हुआ साथियों, फिर से कहूंगी कि आधुनिक काल रिलीज नहीं हुआ है। कोई स्टूडेंट इस प्रकार से मैसेज ना करें कि मैम आधुनिक काल भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कोई नया स्टूडेंट हो सकता है उसको ऐसा लगे मैम आधुनिक काल भी हमें लेना है, तो बिल्कुल आधुनिक काल आपके सामने अभी तक नहीं आया है। आपके सामने ही मोबाइल नंबर है, आप देख सकते हैं। अगर आपको आदिकाल चाहिए तो 49, भक्तिकाल चाहिए तो 49, अगर आपको रीतिकाल चाहिए तो साथियों 31। अभी कितने दिन के लिए, मात्र आपको 3 दिन के लिए पैसा देना होगा। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए आपको 31 देना होगा। उसके बाद आपके इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी। आशा करती हूँ साथियों आपको जो समझ में आया होगा। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको कहना चाहते हो साथियों सभी को कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके पेपर होने से पहले पहले आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण आपको जो है यूट्यूब चैनल पर करवा दिया जाएगा। अगर आप जो है आप लोगों का रिस्पॉन्स मेरे साथ अच्छा बना रहा साथियों, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो कम से कम आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए कि वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आए साथियों। क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, अगर मेरे वीडियो पर कोई व्यूज नहीं आता, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी स्टूडेंट को जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करोगे और अच्छा रिस्पॉन्स दोगे साथियों, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके जल्दी से आपके व्याकरण और आपके काव्य शास्त्र वाली क्लास में शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है साथियों। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं मैं सभी से कहूंगी कि आपको क्या करना है, वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद और शुभ दिन।